न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर की कई केंद्रीय मंत्रियों और कानून के जानकारों ने निंदा की। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एफआईआर पर सवाल उठाए और कहा कि जी मीडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने भी केरल सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिहाद के बारे में कमेंट करना किसी भी दृष्टि से आईपीसी की धारा 295A का उल्लंघन नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के दुगने होने की रफ्तार 12 दिन से घटकर 10 दिन पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 19,063 हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 1,089 नए केस सामने आए। 37 की मौत हुई। राज्य में मरने वालों की संख्या 731 हुई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,142 हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना के 25 मौतें हुई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 462 लोग मर चुके हैं। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के 77 कोरोना पॉजिटिव कैदियों को चैंबूर के खाली इमारत में शिफ्ट किया गया। ऑर्थर रोड जेल के ही 22 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को दूसरी जगह पर रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि मुंबई को सेना के हवाले करने की बात पूरी तरह से गलत है। ठाकरे ने कहा कि ये पूरी तरह से अफवाह है और सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी उपाय कर रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल को नया कमिश्नर बनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के चलते फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स जुलाई में होंगे। कोविड फ्री होने के बाद त्रिपुरा में कोरोना का रिवर्स अटैक। पिछले 24 घंटे में त्रिपुरा में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। इनमें से 25 बीएसएफ के जवान हैं। त्रिपुरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 116 हुई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है। यहां दंगों की वजह से 10वीं की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पीएमओ स्तर से निकालकर जिलों तक पहुंचाने की जरूरत है। 7 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कामकाजी लोगों के लिए चिंता जताई। रेलवे ने 222 ट्रेनों के जरिए अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला अभी जारी है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन जारी। अबू धाबी से फ्लाइट के जरिए अब तक 363 भारतीयों की वतन वापसी हुई। बहरीन से 177 यात्रियों को लेकर एक विमान कोच्चि पहुंचा। बांग्लादेश के ढाका से 167 छात्रों को लेकर विमान श्रीनगर पहुंचा। ढाका से 7 विमानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। सिंगापुर में फंसे भारतीयों को भी विमान से दिल्ली लाया गया। भारतीय नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु से लोगों को भारत वापस लाने का काम कर रही है। भारतीय नौसेना का आईएनएस जलश्व मालदीव में फंसे हुए नागरिकों को लेकर भारत लौटने के लिए तैयार है। बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की स्पेशल ट्रायल कोर्ट 31 अगस्त तक पूरी करे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्यों के नाम शामिल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। देश भर के सभी मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अपील की। 2 महीने से बंद मठ मंदिरों में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल रहा। पीओके का मौसम बताने पर पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि भारत के इस वेदर बुलेटिन को खारिज करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे कदमों से जम्मू कश्मीर का कथित स्टेटस नहीं बदलने वाला। भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया। इससे पहले मौसम विभाग जम्मू कश्मीर के साथ केवल लद्दाख के मौसम का ही हाल बताता था। नवाज शहर में वायुसेना का MiG-29 क्रैश होने पर घायल पायलट को बचाने के लिए दौड़ पड़े लोगों ने अपनी पगड़ी खोलकर खेत में घायल पड़े पायलट पर छांव की और पानी पिलाया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के लोहार देवता मंदिर में फिर गूंजी घंटियों की आवाज। सेना और आसपास के रहने वाले लोगों ने मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने खुशी जताई। राजस्थान के माउंट आबू में मादा भालू सड़क पर अपने 2 बच्चों के साथ टहलती हुई नजर आई। लॉकडाउन के चलते होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं और लोग घरों में कैद हैं, जिसकी वजह से मादा भालू अपने बच्चों के साथ सड़क पर घूमने निकल पड़ी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला। पाकिस्तानी आर्मी के मेजर समेत 6 सैनिक मारे गए। बीएलए ने मरकान इलाके से गुजर रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था।